हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की रिजल्ट जो है वो काफ़ी नज़दीक अब आ चुकी है। रिजल्ट की डेट काफ़ी नज़दीक अब आ चुकी है। अब आपको रिजल्ट मैं आपको बताऊं तो एनीवेयर आपको बताऊं तो नेक्स्ट वीक में रिजल्ट इसकी आ जानी चाहिए। ओके, अभी रिजल्ट की आप इंतज़ार में लगे हो, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो ये आप सबसे बड़ा आप नुकसान कर रहे हो। क्योंकि कट ऑफ की हम लोगों ने बहुत ही एक्सटेंसिव वे में ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। और देखो, बहुत मुश्किल से, ठीक है, बहुत मुश्किल से जितने भी हम लोगों ने एनालिसिस की है, ठीक है, वो रियल डेटा पे की है हम लोगों ने, ठीक है, रियल डेटा पे की है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बस कट ऑफ को हम लोगों ने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि इस सब्जेक्ट में, इस डिपार्टमेंट में, इस जोन में ये कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है। लगभग 1 लाख प्लस कैंडिडेट की हम लोगों ने डेटा को यहाँ एनालाइज किया हुआ है। सारे डिपार्टमेंट की, सभी जोन की हम लोगों ने डेटा को देखा हुआ है बहुत ही डिटेल्ड वे में। ओके, अभी देखो सीबीटी 2 के लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी कैंडिडेट, अगर आप सीबीटी 2 की प्रैक्टिस, ठीक है, देखो थ्योरी पढ़ना, मेरी बात आप मानो, ठीक, एज ए एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, खास करके रेलवे के जेई की एग्जाम की। अगर आप सिर्फ थ्योरी को आप पढ़ रहे हो, बिलीव मी, आप सीबीटी 2 के बाद आकर के आप मुझे जरूर बताना कि क्या आपने किसी प्लेटफॉर्म से थ्योरी पढ़ा और वो थ्योरी से कुछ एक सवाल भी आपको आया है। ओके, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो बहुत मुश्किल है वहां आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। खास करके मैं किन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, खास करके मैं जो वो उन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें एसएससी की एग्जाम नहीं होती है, जिसके पास अधिक क्वेश्चन के पैटर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट हो गए, सीएससी के कैंडिडेट हो गए, आईटी के कैंडिडेट हो गए। देखो मैकेनिकल के जो भी कैंडिडेट, मैकेनिकल के तो आपको क्वेश्चन की आपको लगभग लगभग आइडिया है, ठीक है, मैकेनिकल के कैंडिडेट की लगभग लगभग आइडिया है आपको कि क्या आप किस तरह के क्वेश्चन सीबीटी 2 में आते हैं। ओके, और खास करके मैकेनिकल में मैं बताऊं तो एरर की जो चांसेस है, एरर जो आपको अलाउड है वो 5% भी अलाउड नहीं है एरर आपको। इससे हाई कट ऑफ जो है वो मैकेनिकल की रहती है। और मैंने लगभग सारे जोन की मैंने देखा भी है, ठीक है। देखो इस बार पेपर जो है जेई सीबीटी 1 की खास करके पेपर काफ़ी टफ रही है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि सीबीटी 2 की भी पेपर टफ रहेगी, ठीक है। इन दैट केस थोड़ी सी कट ऑफ आपको लोअर साइड जाते हुए दिख सकती है, मगर फिर भी मैं अगर बताऊं तो फिर भी आपको एटलीस्ट सोच के चलना है कि 110, ठीक है, 110 के प्लस मैं स्कोर करूं। खास करके मैकेनिकल कैंडिडेट, टफ जोन जो है जहां कंपटीशन हाई है, इसमें हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है, ठीक है, डेंजर जोन और सेफ जोन, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, कौन सा जोन डेंजर है, कौन सा सेफ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट अभी दे दूंगा, ठीक है। फिर भी डेंजर जोन में जो कैंडिडेट हैं 110 के प्लस तो आप सोच के ही चलो, ठीक है। खास करके मैकेनिकल कैंडिडेट सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में कर रहे हो, यहाँ सीबीटी 1 की हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है। सीबीटी 1 में सारे सब्जेक्ट की हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, ठीक है, मगर उसके पहले मैं सीबीटी 2 के लिए बता दूं, जो कैंडिडेट सेफ अभी हैं कि वो सीबीटी 1 जो है वो क्लियर कर ही रहे हैं। तो ब्रांच वाइज मैं बताऊं तो 110 प्लस आपको मैकेनिकल वाले कैंडिडेट, 100 प्लस इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट, और 90 प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सीएससी और आईटी, ये कैंडिडेट 90 प्लस, उससे नीचे हो कोई चांस ही नहीं है क्लियर करने का, कोई चांस नहीं है, बिलीव मी। इतना आपको स्कोर करना ही होगा, इससे नीचे आज तक कट ऑफ नहीं गई है और अभी भी नहीं जाएगी, ठीक है। और सिविल वाले कैंडिडेट की अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहता है, ठीक है, 90 के अप्रोक्सीमेटली सिविल वाले कैंडिडेट का भी रहता है। देखो इस बार तो जेई की सीबीटी 1 की पेपर आपको टफ मिल गई, अदरवाइज क्या होता था कि सीबीटी 1 के क्वेश्चन काफ़ी आसान रहते थे और सीबीटी 2 में अचानक से टफ मिल जाता था क्वेश्चन, ठीक है। और सीबीटी 2 में जो 50 मार्क्स का नॉन टैक है, ठीक है, नॉन टैक जो 50 मार्क्स का है वो भी आपको आसान नहीं मिलेगा उतना, नीदर आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन उतने आसान मिलेंगे,
ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, क्वेश्चन आपको लगेगा कि बन सकती है क्वेश्चन, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन बन नहीं सकती है, मगर ऑप्शन हैविली कंफ्यूजिंग रहते हैं, बहुत अधिक कंफ्यूजिंग रहेंगे। किस तरह का ऑप्शन रहता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है। मान लो 4 ऑप्शन रहा, चारों ऑप्शन में एक एक वर्ड की डिफरेंसेस रहेगी, ठीक है, एक एक वर्ड की डिफरेंसेस रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्ड की डिफरेंसेस रहेगी, ठीक है। सिर्फ डेटा, किसी में मान लो यहाँ डेटा 10 हर्ट्ज दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, फ्रीक्वेंसी यहाँ 10 हर्ट्ज दे दिया, यहाँ 12 हर्ट्ज दे दिया, यहाँ 15 हर्ट्ज दे दिया, यहाँ 20 हर्ट्ज दे दिया, या फिर 8 हर्ट्ज दे दिया। ओके, अब आपने याद तो किया है कि ये है, ये मॉड्यूलेशन है, ठीक है, ये डीमॉड्यूलेशन यहाँ दे दिया, फिर से यहाँ मॉड्यूलेशन दे दिया। अब इसी में आप कंफ्यूज कर जाओगे कि मैंने पढ़ा तो है कि मॉड्यूलेशन है और मॉड्यूलेशन 12 हर्ट्ज पे होगी, मगर यहाँ कंफ्यूजन आपको मॉड्यूलेशन 12 हर्ट्ज, मॉड्यूलेशन 8 हर्ट्ज, डीमॉड्यूलेशन 12 हर्ट्ज, डीमॉड्यूलेशन 12 हर्ट्ज, डीमॉड्यूलेशन 8 हर्ट्ज। इतना आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज करके गलत करोगे। ओके, तो इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा कुछ। तो आई गेस आप लोगों को एक आइडिया मिल रहा होगा। कट ऑफ की देखो हम लोगों ने काफ़ी एनालिसिस की हुई है, सारे सब्जेक्ट में, सभी डिपार्टमेंट में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा है। ओके, सारे डिपार्टमेंट की हम लोगों ने बात की है, ठीक है, सारे जितने भी ब्रांचेस है सभी में कैटेगरी वाइज भी देखा है, और ये चीज़ें पूरी अच्छे तरह से क्लियर है कि अगर आप मैकेनिकल के कैंडिडेट हो, ठीक है, मैकेनिकल के कैंडिडेट हो, 60 से नीचे आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है, किसी भी जोन में 60 से नीचे कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी यूआर की, ठीक है, यूआर की कहीं कहीं आपको 65 तक भी दिखेगी, ठीक है। मैं जो भी बोलूँगा फेयर बोलूँगा, इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए बोलूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, इलेक्ट्रिकल की मैं आपको बात करूं तो लगभग आपके 60 रहेंगे, ठीक है, 58 भी किसी जोन में जा सकता है, ठीक है, मगर 58 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। और आपको मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपको वही 65 तक जा सकती है किसी एक जोन में, फॉर एग्जांपल कोलकाता हो गया जहां पर कैंडिडेट बहुत है। ओके, सिविल, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट के 55 तक जा सकती है लोअर, हाइयर रेंज में बताऊं तो 60-62 तक भी जा सकती है किसी जोन में, ठीक है। फिर हम सिविल की बात कर लें, सिविल कैंडिडेट की लोअर जो है कट ऑफ वो आपको 48 तक भी किसी किसी जोन में जाते हुए दिखेगी, ठीक है, और हाइयर आपको 55-56 तक भी जाते हुए दिखेगी किसी किसी जोन में, ठीक है। ये सारे यूआर मार्क्स हैं, ठीक है, ये सारे यूआर के मार्क्स हैं। कैटेगरी वाइज मैं बताऊं तो ओबीसी में सारे कैटेगरी में आप 5 मार्क्स तक नीचे जा सकते हो, कहीं कहीं 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंस दिखेगा, कहीं कहीं आपको 5 से 6 मार्क्स तक दिख सकता है मैक्सिमम, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में कहीं कहीं आपको 4 to 5 मार्क्स के डिफरेंस दिखेंगे, कहीं कहीं आपको 8 से 10 मार्क्स तक के डिफरेंस दिख सकते हैं किसी किसी जोन में। ओके, हाईएस्ट यही आपको एससी कैटेगरी की भी दिखेगी, एसटी में आपको 10 से 12 नंबर तक लोअर आप कर सकते हो इस मार्क्स के बेसिस पे। ओके, आई गेस मैंने आप लोगों को अच्छे तरह से क्लियर कर दिया होगा। कोई भी सवाल आपके मन में आते हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना, आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइसेस, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। ओके, कोई भी कहीं भी आपकी इश्यूज आएगी, जितनी भी एक्सपीरियंस है मेरे पास सारा कुछ मैं आपको शेयर यहाँ करूँगा। ओके, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। थैंक यू।